हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो आज बेटा जो आज का लेक्चर रहेगा ये होगा और जो जिनका क्लास 7th लर्नर्स 8, ठीक है, मैथमेटिक्स, और टॉपिक जो इसका रहेगा एक्सरसाइज 1.2 हमारे पास, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, तो जिसने उसको नहीं देखा है तो पहले वो उसको कंप्लीट करेगा तो फिर एक्सरसाइज 2 पे आ जाएगा, ठीक है बेटा, शाबाश। तो चलो टाइम को ज़ाया ना करते हुए हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। देखो आप लोग का जो एक्सरसाइज है ना, ये इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो इसमें उतना कुछ है नहीं हमारे पास, कुछ बेसिक ये ना चीज़ें जो हम एक्स्ट्रा कुछ डेफिनेशन, तो मैं सीधे इसमें एक्सरसाइज आ जाऊंगा और जो चीज़ें समझाने के लायक होंगी वो मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है, शाबाश। अब आ जाओ इधर, हमारे पास क्या बोल रहा है। हियर इज द स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऐसा इसने एक सीक्वेंस लिखा है, ठीक है। सीक्वेंस मतलब होता है कोई पैटर्न चलता है। देखो अगर मैं आपको ऐसे समझाऊँ, अगर हम लिखेंगे ऐसे 4, फिर मैं लिखूँगा 8, फिर मैं लिखूँगा 12। अब मैं आपको अगर बताऊँगा ना, बताओ नेक्स्ट 3 टर्म्स, अब आप इजीली बताओ क्या। देखो आप लिखोगे उसके बाद 16, 20, 24। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप लोगों ने कैसे इसको पहचाना। आप देख रहे हो कि जो टर्म टू टर्म रूल है हमारे पास वो ये हो रहा है कि एडिशन ऑफ 4 हो रहा है, +4 इसका मतलब जब हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो +4 करेंगे, ऐसे ही। तो ये कहाँ है, तो इस टाइप ऑफ जब ऐसा कोई पैटर्न चल रहा हो, ये मतलब सीरीज में कोई पैटर्न चल रहा हो, तो इनको हम बोलते हैं सीक्वेंसेस, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे इसने एक सीक्वेंस इस तरीके से लिखी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका ऐसे, -3 × 4, इसको लिखा है -12, ठीक है। फिर लिखा है इसे -3 × 3, ठीक। फिर लिखा है इसे -3 × 2 इज इक्वल टू, फिर क्या बोल रहा है, कॉपी द सीक्वेंस एंड राइट 6 मोर टर्म्स यूजिंग ए पैटर्न टू फिल इन द नंबर्स। देखो ये तो यहाँ से अब मैं फिर से इसको नेक्स्ट 6 टर्म्स लिखने हैं इसी सीक्वेंस के। तो उसके बाद देखो एक चीज़ तो हम लिख रहे हैं, -3 सब में हो रहा है, -3 -3 एंड -3, ठीक है बेटा। ऐसे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर यहाँ से देखो, पहले 4 था, फिर 3, फिर 2, उसके बाद क्या है 1। देखो ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। 1 के बाद क्या था 0, फिर -1, फिर -2, फिर हमारे पास -3। देखो रिजल्ट क्या आएगा, 3 3 9। एक देखो इस तरह से, अगर नेगेटिव इंटू नेगेटिव हमेशा आता है पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हमेशा आता है माइनस, ठीक है बेटा। देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो भी रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव। तो यहाँ तक देखो 3 3 9 तो -9, 2 3 6 -6, 3 1 3 -3, 0 इंटू कोई भी नंबर तो 0 ही। अब माइनस क्या होता है प्लस, शाबाश। 3 1 3, 2 3 6 तो +6, 3 3 9, ठीक है बेटा, शाबाश। अब ये था हमारे पास जो ये सीक्वेंस चल रहा था। डिस्क्राइब द पैटर्न्स इन द सीक्वेंस। अब इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, इस सीक्वेंस में क्या पैटर्न चल रहा है हमारे पास। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस तरीके से इस सीक्वेंस में जो चल रहा है, अगर हम यहाँ जो इन दैट इसका रिजल्ट चल रहा है, जो रिजल्ट निकला हमारे पास -12 को तो -9 कैसे बनेगा, -12 to +3 करके, -9 to दिस +3 करके। तो एक चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे जो टर्म टू टर्म रूल चल रहा है वो +3 चल रहा है, ठीक है, शाबाश बेटा। तो ये हमारे पास इसका ये जो इसका पैटर्न है ये +3 हो रहा है इसमें, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ इसके सी पार्ट पे। हियर इज द स्टार्ट ऑफ अनदर सीक्वेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फिर से एक और सीक्वेंस दिया हमारे पास, अनदर एक सीक्वेंस दिया इसने,
देखो शाबाश बेटा, ऐसे क्या लिखा है इसने, -5 × 4, यहाँ से पता नहीं, ये बनेगा ऐसे -5 अच्छा ये फिर से वही कहानी, ये फिर से वही है। देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो भी रिजल्ट हो नेगेटिव में आएगा। तो 5 × 4 = 20, 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10, -10 ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमें फिर बोल रहा है कि कॉपी एंड राइट 6 मोर टर्म्स, इसी पैटर्न के 6 मोर टर्म्स लिखने। तो उसके बताएगा 5 × 1, -5 × 1, -5 × 0, -5 × -1। देखो ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, -5 × यहाँ पे आप देख रहे हो एक चीज, जो ये वाला सेकंड टर्म, सेकंड नंबर जो इसमें हमारे पास, इनमें 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। -5 × -3, 1 2 3 4 5, -5 × -4, ठीक है। ऐसे आप पता हजारों लिख सकते हो। देखो 5 × 1 = 5, -5, 5 × 0 तो 0 ही, माइनस माइनस प्लस, तो 5 × 1 = 5, 2 × 5 = 10, +10, 15, 20। जरा मुझे एक बात बताओ, जो हमें यहाँ पे रिजल्ट हो रहा है, जो रिजल्ट आया, जरा बताओ इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। -20 to -15 कैसे पहुंचे हम, +5 करके, ठीक है। तो ऐसे ही +5 +5 +5 चल रहा है, ठीक है बेटा, शाबाश। In the sequences in A and C was the product of two numbers. What you can say about the product of two negative integers हमारे पास। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स का था हमारे पास, ऑलवेज पॉजिटिव। प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स हमारे पास आता है ऑलवेज नेगेटिव हमारे पास, ठीक है। मेकअप ए सीक्वेंस ऑफ योर ओन, लाइक वन इज ए एंड सी। अच्छा अब आप फिर खुद ऐसे कोई सीक्वेंस बनाना, ये तो आई थिंक आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर आप सपोज -6 जोड़ोगे, फिर -6 फिर ऐसे ही चलते जाना है, ठीक है बेटा। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये था क्वेश्चन नंबर 1 इसका, शाबाश। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे इसके, शाबाश। देखो कॉपी मेंटेन करना साथ साथ, ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ। आप लोग की बुरी आदत होती है, आप लोग कॉपी मेंटेन नहीं करते हो, खासकर जो कैम्ब्रिज वाले होते हैं, मुझे पता है ना। देखो 2 × 5 = 10, सीधे सीधे -10, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अच्छा इसमें क्या है, ये फिर बी पार्ट इसका, -5 × 2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो प्लस माइनस आता है -2 5 तो -10 आ रहा है, ठीक है। अच्छा सी पार्ट देखो फिर इसका, सी पार्ट कितना है, -5 × -2, माइनस माइनस प्लस 2 × 5 = 10, तो +10, ठीक है। डी पार्ट क्या आ रहा है, -2 × -5, माइनस माइनस प्लस तो +10, ठीक है बेटा, शाबाश। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। वैसे मुझे नहीं लगता क्वेश्चन नंबर 3 दिखाने की मुझे ज़रूरत है, उसमें सारे नंबर नहीं, मतलब दो नंबर उसका नेगेटिव है, दोनों नंबर मतलब मल्टीपल करना है और दोनों नेगेटिव है। तो इसमें जो रिजल्ट आएगा चारों के चारों पार्ट्स में पॉजिटिव आएगा। जैसे पहले पार्ट में -6 × -4 बनेगा +24, दूसरे में +49, +60 एंड +88। मुझे नहीं लगता आप इसको दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। इतने काबिल तो होते आप लोग, इतना तो मुझे पता है, शाबाश। आ जाओ, देखो मेरा जो टारगेट रहेगा, मेरा काम ज़्यादा फोकस जो रहेगा, जो कुछ कंसेप्ट्स हो गए ज़्यादा तो उन पे काम करना है। कोई ऐसे क्वेश्चन जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं तो उन पे मैं ज़्यादा वर्क करूँगा। ऐसे नहीं कि 3 × 1 होगा तो इस पर 1 घंटा लगाऊंगा। अच्छा फिर देखो इसे ऐसे टेबल बना, ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 दिस, शाबाश। कितना है, 1 2 3, 1 2 3, फिर यहाँ से ऐसे 3 1 2 3 हमारे पास, ठीक है। बस मैं इसमें सिखाऊंगा कि क्या हो रहा है, बाकी फिर आप खुद करोगे। एक रो में करके दूंगा, बाकी आप लोग करोगे फिर। अच्छा देखो यहाँ से इसने लिखा 30,
ये -9। अब मुझे एक बात बताओ, हमें कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है? अगर आप देखोगे ये 30 कैसे आ रहा है? ये आ रहा है हमारे पास 5 × 6 करके, -6 × -5, माइनस माइनस प्लस बना हमारे पास +30। ये कैसे आ रहा है? देखो ये आया था इन दो को मल्टीपल करके, ये मल्टीपल कैसे करके आ रहा? दिस इंटू दिस, ये आता होगा -3 × 3, तो 3 3 9 -9, तो इसका मतलब ऐसे चलेगा। अब ये आए इंटू दिस 4 × -5, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो -20, फिर 4 × 3 12, 4 8 32 -32। क्या आप मुझे फिर से दिखाएं? देखो माइनस माइनस बनेगा प्लस, 3 5 15, ठीक है बेटा, 3 3 9 -9, तो वो तो है आपकी माइनस माइनस प्लस, 3 8 24, ठीक है, ये तो आया प्लस। देखो 3 6 18, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो -18, माइनस माइनस प्लस 6 8 48। बस ये था आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बस पैटर्न पहचाना है कि वो क्या रहा है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। शाबाश, आ जाओ वर्कआउट। अब ये क्वेश्चन हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा शाबाश, पहला पार्ट एक पार्ट ऐसे 3 + 5 × -4। एक चीज याद रखना, एक रूल मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं BODMAS। पहला जो, अगर इस तरीके से देखो, अगर हमारे पास मैथमेटिकल जो ऑपरेशन हमारे जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, अगर ये एक साथ आ गए तो फिर हमारे पास ये रूल आता है कि पहले हम किसको करें? पहले हमेशा टारगेट रखो ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ मतलब जैसे परसेंटेज का भी आता है क्वेश्चन पार्ट्स में, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो इस ऑर्डर में चलना है। अदरवाइज कोई पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करता तो सबके आंसर डिफरेंट आ जाते, इसलिए ये रूल बना दिया गया सच दैट कि एक यूनिफॉर्मिटी रहे, ठीक है। पहले क्या करना चाहते ब्रैकेट, तो 3 + 5 कितना बनेगा 8, ये बनेगा 8 इंटू कितना -4, 4 8 32 -30, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस माइनस होता है माइनस। फिर देखो हमारे पास बी पार्ट, इसका बी पार्ट कितना है? देखो -3 प्लस, अगर आप लोग को याद हो मैंने आपको समझा था, इसको ऐसे लिखा करो -5। जब भी पर एक दोनों मतलब दो मैथमेटिकल ऑपरेशन एक साथ आ जाए, एक और नेगेटिव, मतलब जब भी प्लस माइनस एक साथ आ जाए, एक और नेगेटिव, इसको ब्रैकेट में रेफर क्या करो -6। देखो ब्रैकेट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ख्याल रखो ब्रैकेट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब देखो जैसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे साइन इसका होता है, ये -3 तो -3 पर आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है हमेशा -5, ठीक है, इंटू -6। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस करोगे? गलती से करें, क्यों? अब ये ये नंबर जो हमारे पास, ये दोनों देखो इसको कैसे करेंगे, देखो फर्दर ऐसे देखो माइनस इसके साथ भी इसके साथ, यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये नेगेटिव दोनों में कॉमन आता है, माइनस ऐसे बाहर आया तो अंदर से बचा 3 + 5, ठीक है, और फिर ऐसे ये ब्रैकेट इंटू -6। अब देखो करना, अब 3 + 5 कितना होगा 8, तो -8। इसका मतलब क्या समझा? अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो फिर दो नेगेटिव इंटीजर्स है तो उनको हम करते हैं ऐड, साइन रहता है नेगेटिव का, करते हैं ऐड, साइन किसका रहता है नेगेटिव का, तो ये बनेगा हमारे पास -8 इंटू -6। अब देखो मल्टीप्ल, देखो अब दोनों नेगेटिव, बट ख्याल रखो बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन, अब बनेगा माइनस माइनस प्लस, 6 8 48, ठीक है बेटा, शाबाश। अब आ जाओ सी पार्ट पर, फिर हमारे पास ऐसे लिखते हैं -4 इंटू 5 -8। तो अगर ये ऐसे नहीं भी लिखता ना इधर मल्टीपल, अगर ये खाली ऐसे लिखता कि इस तरीके से -4 ब्रैकेट दिस, फिर भी आप लोग को समझना होता है ऐसे, अगर ये खाली ऐसे लिखता ना फिर भी समझना, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीपल करना है, तो ये बनेगा -4 5 -8। जब भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करते हैं सब्ट्रैक्शन, साइन उसका मतलब जो बड़ा नंबर है जो उसके साथ साइन वही रहेगा, इंटू 5 में से 8 में से 5 बचेगा कितना 3, कौन सा 3 -3, माइनस माइनस प्लस 3 4 12, ठीक है बेटा, शाबाश। उसके बाद आ जाओ डी पार्ट पे, -6 इंटू -2, फिर ऐसे
-7। अभी मैंने क्या बोला था कि जब भी दो साइन एक साथ आए, चाहे खासकर जब प्लस माइनस या माइनस माइनस आ जाए, इन चीज़ों का ख्याल रखना। तो फिर ये जो इस नंबर के साथ जो नेगेटिव, इसको ऐसे ब्रैकेट में रखा करो। इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल में ये मल्टीपल में होता है, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा ऐसे -6 फिर ब्रैकेट, तो ये बनेगा -2 + 7, -2 + 7 हमारे पास। तो फर्दर आ जाएगा हमारे पास -6 इंटू 7 में से 2 बचेगा 5, 5 6 30 -30 हमारे पास। ठीक है, तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 5। 1 सेकंड रुकना, मैं देखूंगा रिकॉर्ड हो रही है क्या। हाँ ठीक है, क्योंकि कभी कभी अचानक पता नहीं, मतलब कभी इंसान गलती से भूल जाता है। परसों से मुझे ये हुआ था कि मैंने 2 घंटे का लेक्चर मतलब दे रहा था, लगभग 2 घंटे। फिर जब मैं इंटरनेट देख रहा था, मतलब ये बंद करने गया, रिकॉर्डिंग में देख रहा हूँ वहाँ, तो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ कुछ, मैंने गलती से मतलब मैं भूल गया था रिकॉर्ड करना। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अब इसीलिए इंसान को, क्योंकि खुदा अकेला सब कुछ देखना पड़ता है, ये रिकॉर्ड सब कुछ करना पड़ता है, इसीलिए ये चीज़ें देखनी पड़ती है साथ साथ। फिर क्या हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। राउंड दिस नंबर्स टू द नियरेस्ट होल नंबर्स, एस्टिमेट द। देखो यहाँ पे हमें राउंड ऑफ करके इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे ये पार्ट है 3.9 इंटू -6.8। जरा मुझे एक बात बताओ, 3.9 पहली बात तो समझो, 3.9 किन दो होल नंबर्स के बीच में आता है या किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है हमारे पास, या आता हमारे पास 3 और 4 की। अब ये नज़दीक किसके, 3 या 4 की, ओबियसली 4 की। अब ये 6.8 देखो, ये किसके नज़दीक है, मतलब ये किन के बीच में है, 6 और 7 के। 6.8 है, देखो अगर ऐसे देखो, अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। 6.8 ये किससे, ये लेस देन है 7 और ग्रेटर देन है 6 है, मतलब 6 और 7 के बीच में है। ठीक है बेटा, अभी आप समझो, या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ, 3 कंडीशन में लिखता हूँ। फिर अगर ये 6.5 होता, ये भी ऐसे था, लेस देन 7 ग्रेटर देन 6। फिर अगर ऐसे होता 6.3 लेस देन 7 ग्रेटर, हाँ बस एक चीज़ इसमें याद रखो। देखो अब यहाँ पे देखो, ये 6.5 से ग्रेटर है, तो जब भी 6.5 से ग्रेटर आए तो अपर वाला लिमिट चूज करना। तो यहाँ पर सीधे सीधे -7 आए बाई चांस। अच्छा, अगर ये 0.5 से 6 मतलब जो हाफ इसका जो है, इनके बिटवीन जो हाफ है, इससे अगर ये लेस आए, ठीक है, तो फिर सीधे सीधे क्या करो, इसका लोअर लिमिट चूज करोगे। अब क्या होगा, अगर ये बाई चांस ऐसे आया 6.5 एग्जैक्ट, देखो ये बिटवीन है, जितना ये यहाँ से यहाँ तक, उतना यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी ऐसे बिटवीन का केस आए तब हमेशा अपर वाला लिमिट चूज करते हैं। ठीक है, मे भी ऐसा क्वेश्चन केस के भी बने, तो ये बनेगा 4 7 28 -28। ठीक है बेटा, आ जाओ उसके पार्ट नंबर बी पे। -11.2 इंटू 2.95। बताओ, -11.2 किसके, 11 और 12 किसके नज़दीक, 11 के, -11 2.95 ऑब्वियसली 3 के क्लोज आ रहा है, इंटू 3, तो 3 -33। ठीक है बेटा, शाबाश। आ जाओ इसके बाद सी पार्ट। ये है -6.1 होल स्क्वायर। ज़रा मुझे बताओ, 6.1 6 और 7 के नज़दीक, 6 और 7 के बिटवीन है, बट क्लोज किसके, 6 के। ये बनेगा 6 स्क्वायर -6 स्क्वायर, ऐसे 6 -6 स्क्वायर मतलब ऐसे -6 इंटू -6 इंटू, देखो माइनस में ऐसा होता है प्लस, 6 6 36, तो +36 बनेगा। फिर कैसे हमारे पास ऐसे डी पार्ट -4.88 होल स्क्वायर। ज़रा बताओ किसके नज़दीक है, -4.88। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 ऐसे। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो 5.50 से ऊपर है, तो 4 द्वारा 4.88, 4 और 5 के बीच में, 4.88 किसके बीच में आता है,
हमारे पास 4 और 5 के बीच में ऑब्वियसली, बट ये क्लोज किसके 5 के, तो इसको लिखेंगे ऐसे हमारे पास -5 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, हाँ तो ये बनेगा हमारे पास ऑब्वियस। देखो अब आप लोगों ने सीखा कि जब भी इवन पावर होता है नेगेटिव के ऊपर, तो ये बन जाता है हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको हम, 25, सीधे से +25 हमारे पास। ठीक है, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखो, शाबाश। देखो अगर समझ आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, या अगर कहीं पे डाउट लग रहा होगा तो वो चीज़ भी आप बता सकते हो। Put these multiplication into groups based on the answers। हमें यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन हमें देखने के मतलब इन दैट कि किसका रिजल्ट सेम आ रहा है, फिर इनको एक साथ लिखना है। जैसे 3 × -4, इसका कितना आएगा, 3 × 4 = 12 तो -12। दूसरा क्या हमारे पास, -6 × -12, तो ये बनेगा -2 तो बनेगा ऑब्वियसली +12। ठीक है, फिर तीसरा क्या हमारे पास है, 12 × 1, तो ये तो सीधे सीधे 12 आ जाएगा। देखो ये 12, इसको मैं स्क्वायर में रखता हूँ, ये जो 12 आया। ठीक है, फिर हमारे पास -4 × -3, 3 × 4 = 12 +12, तो ये भी +12 आया, इसको भी इसमें रखूँगा। 2 × -6, 2 से कितना, एक पॉजिटिव में तो -12, तो इनको मैं सर्कल में रखूँगा। यहाँ पे आया था -12, ये भी -12। ठीक है बेटा, तो यहाँ से इसके बाद हमारे पास -12 × -1, तो ये बनेगा हमारे पास -+12 1 = 12, तो ये हमारे पास इसका ग्रुप। तो ये जिनका सेम आ रहा है, तो ये 4 इसमें एक ग्रुप बना रही है, तो एक ग्रुप बना है। फाइंड वन मोर प्रोडक्ट टू पुट इन ईच ग्रुप। फिर आप खुद एक से कोई प्रोडक्ट बना सकते हो, वो आप लोगों तक है। अब आ जाओ, इसके बाद हमारे पास इस टाइप के आप ये जो बना रहा है पिरामिड की क्वेश्चन। शाबाश, आ जाओ बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 8, ए पार्ट ऐसे ये लिख रहा है, ऐसे बना रहा है कुछ, दिस ये 2 -4 -3, फिर इधर हमारे पास ऐसे ये बन रहा है, इधर इसने लिखा -8, इधर कुछ नहीं, फिर ऊपर ऐसे। देखो क्वेश्चन क्या है, दीज आर मल्टीप्लिकेशन पिरामिड्स, ईच नंबर इज ए प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स बिलो इट। फॉर एग्जांपल 2 × देखो इस नंबर के बीच में जो 2 नंबर आ रहे हैं इनका मल्टीप्लाई, देखो 2 × -4 कितना बनेगा, -8। अब यहाँ पे क्या जाएगा, -3 × -4, -3 × -4, 3 × 4 = 12, +12। अब ऑब्वियसली इसमें क्या आएगा, इन दो का मल्टीपल, -8 × 12 हमारे पास, 2 × 8 = 16, 8 × 1 = 8, 96 -96। ठीक है, शाबाश। अब मैं इसमें दिखाऊंगा, चलो मैं अब सी पार्ट बी पार्ट फिर आप खुद करना, बी पार्ट आप लोग खुद करना, सी पार्ट में दिखाऊंगा। ये ऐसे जैसे फिर से -4 -5 -2, बस सेम यही पैटर्न चल रहा है। बताओ इसमें क्या करोगे पहले, 4 × 5 = 20, -+ तो +20, 2 × 5 = 10, -+ तो +10। फिर इस ये डबल कैसे फिल करोगे, 20 × 10 तो 200, बस हो गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इसी पार्ट आप खुद करना है इसका। ठीक है बेटा, शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ, इसमें भी कुछ पिरामिड का है, बस मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, एक मैं यहाँ पे ऐसे रखूँगा, ये एक मैं रख करता हूँ। इसने क्या बताया, ड्रॉ मल्टीप्लिकेशन पिरामिड लाइक दोज इन क्वेश्चन 8 विद द इंटीजर्स -2 3 एंड इन द बॉटम रो। तो बॉटम रो में इस टाइम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इस टाइम क्या रखना है हमारे पास, बॉटम रो में -2 3 -5। ठीक है, अब ये कैसे करोगे, -2 × 3, 2 × 3 = 6, -6,
ये इसको कैसे फिल करेंगे, 3 5 15 माइनस 15, फिर फर्दर ये दिस इंटू दिस, देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 5 6 30, तो 0 3 कैरी, 6 1 6 9, ठीक है बेटा। If you change the order of the bottom numbers, the numbers at the top of the pyramid is the same. अगर क्या बोल रहा है, इस ज़ारा करेक्ट, ज़ारा एक स्टेटमेंट दे रही है कि अगर आप इन नंबर्स का ऑर्डर चेंज करोगे तो जो इन 3 डब्बों में जो नंबर आ रहे हैं वो सेम रह रहे हैं। देखते हैं हम क्या इस टाइम देखते हैं। अब इस टाइम ऑर्डर में चेंज करेंगे, हाँ, फिर ये ऐसे, फिर इधर ऐसे। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस टाइम -5 इधर लिखूँगा, -2 को मैं इधर प्रेफर करूँगा, और ये करूँगा मैं 3 को मैं इधर लिखूँगा। अब देखो इस टाइम क्या करेगा, 2 5 10, तो -10, सॉरी +10, हाँ, माइनस माइनस होगा प्लस, 2 3 6 -6, ठीक है। फिर 10 इंटू 6 कितना बनेगा, -60, ठीक है। तो क्या ये सेम है रहा, क्या ये जो अपर वाला अगर नंबर ऑर्डर हमने चेंज किया तो ये सेम आ रहा है, नहीं, इसका मतलब जो जा रहा है ये करेक्ट है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे हमारे पास, फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन दिस मल्टीप्लिकेशन। देखो बेटा ऐसे, हाँ, -3 इंटू 4, सॉरी क्या बोलते हैं ये, डबाइड इज इक्वल टू -2। मुझे एक बात बताओ सीधी सीधी, 3 को -3 को क्या मल्टीप्लाई करें। देखो यहाँ पे हमें रिजल्ट चाहिए नेगेटिव में, अगर मैं यहाँ पे पहले छोड़ो क्या नंबर आएगा, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव रखूँगा वो बनेगा माइनस माइनस प्लस, तो बट हमें नेगेटिव, तो इसका मतलब जो भी हम यहाँ पे नंबर रखेंगे वो तो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि माइनस प्लस या प्लस माइनस होता है माइनस ही। अब 3 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि 12 ऑब्वियसली 4 हमारे पास, ठीक है। तो बी पार्ट देखो फिर, -5 इंटू, देखो इस टाइम 40 प्लस नंबर आया, शाबाश, यहाँ पे जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा, देखो अगर यहाँ पे जो भी नंबर वो छोड़ो क्या होगा, बट अगर उसको यहाँ पे ये रखिएगा सपोज पॉजिटिव, तो माइनस इंटू प्लस बनेगा माइनस, तो हमें बट ये रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रखेंगे, जो भी यहाँ पे नंबर आएगा वो नेगेटिव होगा ऑब्वियसली। तो 5 9 होता है 45, 5 9 45 हमारे पास। अब मैं इसका सी पार्ट आप लोग खुद करोगे, सी पार्ट आप लोग खुद करोगे, क्योंकि आप लोग के लिए भी कोई वर्क होनी चाहिए। इंटू -10 वो आ जाएगा हमारा, इसका एक 20 रिजल्ट दिया है। अब सीधे सीधे देखो यहाँ पे पॉजिटिव में रखा है, इसका मतलब जो भी यहाँ पे नंबर रखेंगे पॉजिटिव 8 10 आता है, सीधे सीधे 80, माइनस माइनस होगा प्लस, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास। शाबाश बेटा, देखो अब क्वेश्चन नंबर 11। द मल्टीप्लिकेशन कैन बी रिटन एज ए डिवीजन, फॉर एग्जांपल 5 इंटू 8 होता है, जैसे कुछ ऐसे लिखा है, अगर 5 इंटू 8 होता है हमारे पास 40, ठीक है। कैन बी रिटन एज 40 डिवाइड बाई, फिर से क्या किया 40 डिवाइड बाई 8, 40 डिवाइड बाई 8 को क्या लिखा है, देखो ऑब्वियसली 5 आएगा, फिर क्या 40 डिवाइड बाई 5, 40 डिवाइड बाई 5 हमारे पास ये 8 आएगा, ठीक है। फिर हमें क्या बोल रहा है, हियर इज द मल्टीप्लिकेशन माइनस ए पार्ट इसका, हियर इज द मल्टीप्लिकेशन -4 इंटू 6 होता है बराबर -24। राइट इट एज डिवीजन इन 2 डिफरेंट वेज, इसी तरीके से 2, तो पहले क्या लिखेंगे इसको -24 डिवाइड बाई 6, देखो 6 1 जार 6 4 जार, तो ये बनेगा हमारे पास -4, ठीक है बेटा। फिर हमारे पास ऐसे -6 या -24 डिवाइड बाई ऐसे, फिर आप करेंगे ऐसे -24 डिवाइड बाई -4, ठीक है। अब इस -4 से देखो माइनस माइनस आता था प्लस हमारे पास, इसमें भी कैंसिल हो जाता है डिवीजन के केस में, 4 6 जार, तो ये बनेगा हमारे पास 6, ठीक है। तो यही चीज़ मल्टीप्लिकेशन एज ए डिवीजन, तो आप ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की वही आ रहा है, वही नंबर हमें मिल रहा है वापस,
राइट अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। अब यहाँ पे आप कोई फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जैसे आप लिखोगे ऐसे 5 इंटू -4 होता है 20, ठीक है। फिर क्या करोगे 20 डिवाइड बाई -4 तो बनेगा, देखो 4 1 जार 4 5 जार तो बनेगा हमारे पास इधर क्या बोला इसने, एक सेकंड। राइट मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। पहले हम करेंगे 20 डिवाइड बाई 4 20 सॉरी ये एक सेकंड सॉरी चाहिए अभी में 4 5 से -20 आएगा था, हाँ। तो फिर डिवाइड में -4 से करेंगे, ये -20 तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा हमारे पास 4 5 तो +5 ऐसे। फिर फर्दर इसको क्या फिर करेंगे ऐसे -20 डिवाइड बाय हमारे पास 5 -5 एक सेकंड, हाँ ठीक है, -20 डिवाइड बाई 5 5 1 जार 5 4 जार तो हमारे पास -4 बचा है, ठीक है। एक से देखो एक चीज़ आप याद रखो ऐसे अगर ऐसे होगा -a/b या अगर ऐसे लिखा होगा a डिवाइड बाई -b, ये एक ही बात होती है। इसको आप फर्दर हमेशा ऐसे प्रेफर करना -a/b लिखना। फिर अगर ऐसे लिखा होगा हमारे पास -a डिवाइड बाई -b, ये ना a और b कोई भी इंटीजर है। अब अगर ऐसे लिखा होगा देखो ये भी वापस कैंसिल हो, देखो कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -a इंटू -1/b, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये बनेगा a इंटू 1 बनेगा a डिवाइड बाई b, तो -a/b आएगा हमारे पास। बट एक चीज़ देखो माइनस माइनस क्या देखो मल्टीप्लिकेशन माइनस प्लस तो बनेगा a/b। इसीलिए हम बोलते हैं अगर डिवीजन में नेगेटिव नेगेटिव होता है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है बेटा। फिर इसका सी पार्ट तो आपको आएगा -7 इंटू -2 है, इस तरह से हमारे पास -7 इंटू -2 कितना है 14 हमारे पास। फिर 14 डिवाइड बाई -2 करोगे, मैंने क्या बोला इसको इधर लिख सकते हो आप इसके साथ 2 1 जार 2 तो -7, फिर ऐसे 14 डिवाइड बाई -7 तो बनेगा -2। तो इस तरह से ही चल रहा है चीज़ें, ठीक है बेटा, शाबाश। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास कहाँ गया ऐसे, शाबाश। हाँ ठीक, फिर क्या हमारे पास, ठीक है, ये है वर्कआउट दीज डिविजन्स, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कितने पार्ट है, इसमें 8 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट से 4 5 मैं दिखाऊंगा, 3 आप लोग करोगे। चलो ये पार्ट में ही दिखाता हूँ। 18 डिवाइड बाई फिर ऐसे डिवाइड बाई -6, इसको फिर आप फर्दर क्या लिख सकते हो 18 डिवाइड बाई -6। मैंने क्या बोला अगर ऐसे इसको क्या लिख सकते हो 18 डिवाइड बाई 6, ये माइनस हमेशा प्रेफर करना ऊपर, 6 1 जार 6 3 जार होता है 18 तो -3। हाँ ठीक, बी पार्ट आप लोग, हाँ एक सेकंड, बी पार्ट भी आप लोग करोगे, सी पार्ट भी ऐसे ही वो भी आप करोगे, डी पार्ट में खुद दिखाऊंगा। -30 डिवाइड बाई -10, माइनस माइनस प्लस 10 1 जार 10 3 जार, ठीक है। ई पार्ट 42 डिवाइड बाई -6, क्या लिख सकते हैं इसको, बनेगा -42 डिवाइड बाई 6, 6 1 जार 6 7 जार तो -7, ठीक है। फिर एफ पार्ट इसका -24 डिवाइड बाई -4, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, 4 1 जार 4 6 जार +6 ये बनेगा। इसके बाद जी पार्ट 60 डिवाइड बाई -5, मैंने क्या बोला ये नेगेटिव आप इधर लिखा करो, ठीक है। तो 5 1 जार 5 1 जार, ठीक, 5 12 जार तो -12 हमारे पास, -25 डी एच पार्ट -25 डिवाइड बाई -5, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, 5 1 जार 5 5 जार, बस हो गया। आ जाओ पार्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे, शाबाश।
तो इसमें भी वही पिरामिड बन रहा है। अब इस पिरामिड में आप लोगों को ए पार्ट आप खुद करोगे, बी और सी में दिखाऊंगा, बी और सी में दिखाऊंगा, ठीक है। बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 13 का एस है, इधर इसने -2 दिया है, फिर यहाँ पे ऐसे ये 12 ये -8 है, ठीक है। फिर ऐसे हमारे पास, अब मुझे एक बात बताओ, हम क्या कर रहे थे, पहले इन दो को मल्टीपल, यहाँ पे कुछ मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये नंबर है, इन दो को यहाँ पे देखो इधर कुछ रखना है, जब उसको इसके साथ मल्टीपल में 12 मिले, तो पहली बात है तो वो क्या मल्टीपल करेगी 12 तो 6। अब ख्याल रखो हमें क्या 6 चाहिए, +6 पॉजिटिव चाहिए हमें, रिजल्ट में पॉजिटिव चाहिए। अगर मैं इसको +6 रखूँगा ये बनेगा ±12, तो बट हमें चाहिए पॉजिटिव हो हमारे पास, तो इसको क्या रखना पड़ेगा -6। फिर इधर आ जाओ, हमें क्या चाहिए -8, रिजल्ट हमें -8 चाहिए माइनस में, तो अगर नेगेटिव रखेंगे तो वो तो फिर पॉजिटिव बनाएगा, इसको नेगेटिव माइनस बनेगा, प्लस बनेगा, तो इसका मतलब जो भी 2 वो क्या मल्टीपल करें 8 4 ऑब्वियसली, तो 2 4 ज़ा 8 माइनस प्लस माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीपल, देखो प्लस माइनस आएगा माइनस, 2 8 ज़ा 16 1 कैरी 8 1 ज़ा 8 9। फिर आ जाओ इसके बाद इसके सी पार्ट पे, ऐसे दिया ये है -4, फिर फर्दर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये बनेगा ये है -20 और लास्ट वाला ये दिया है -200। देखो इसको टाइम देखो, इस टाइम क्या टाइम चलेगा, देखो हम दो देखो, एक तो हम गैस कर सकते हैं एक नंबर, दोनों हम एक साथ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, ठीक है बेटा। अब कहानी आ जाओ ऐसे हमारे पास, या तो आप पहले ये फिल कर सकते हो, या तो आप पहले ये फिल कर सकते, क्योंकि हमें बताना अगर इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो वो तो हम ईजी बता सकते हैं, या इन दोनों को मल्टीपल करके ये मिलना चाहिए, ठीक है बेटा, शाबाश। अब आ जाओ देखो कहानी, रिजल्ट चाहे नेगेटिव, इसका एक ऑलरेडी नेगेटिव है, तो जो हम दूसरा लिखेंगे वो पॉजिटिव होना चाहिए, 4 को क्या मल्टीपल करेंगे 20 मिले, ओबियसली 5 वो आ रहा है ये हमारे पास, ठीक है, शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हम अभी भी नहीं बता सकते कि यहाँ पे क्या रखें कि ये मिले, क्यों, हमें एज रिजल्ट नहीं पता, हम कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, बट हमें ये बेस्ट क्या रहेगा कि हम पहले इसको देखेंगे यहाँ भी क्या रखें कि जब हम इसके साथ मल्टीपल करेंगे हमें ये -200, देखो ऑब्वियसली रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है नेगेटिव में, ऑलरेडी ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो भी हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे वो पॉजिटिव में होगा, और 20 को क्या मल्टीपल करेंगे 200 +10 हमारे पास। अब देखो सीधे 5 को क्या मल्टीपल करेंगे 10 मिले, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे, वर्कआउट। शाबाश बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, ऐसा 14 है, ए पार्ट ऐसे 3 × -4 फिर डिवाइड बाय ऐसे -2। मैंने क्या बोला था पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट सॉल्व, 3 × 4 बनेगा -12, डिवाइड बाय कितना है -2, माइनस से माइनस कैंसल, तो बना 6। फिर देखो बी पार्ट इसका, हमारे पास 2 - 20 डिवाइड बाय -3। देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करेंगे क्या, पहले ब्रैकेट सॉल्व, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करेंगे हम सब्ट्रैक्शन, साइन वो जो बड़ा मतलब जो बड़ा नंबर जो उसके साथ साइन वही रहेगा, तो 2 - 20 कितना बचेगा -18 डिवाइड बाय माइनस से माइनस कैंसल, 3 × 1 = 3 6 × 0। फिर देखो इसका सी पार्ट, -3 + 15 डिवाइड बाय -4, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करेंगे क्या सब्ट्रैक्शन, 15 - 3 बचेगा 12 डिवाइड बाय और +12 बचेगा -4,
फिर मैंने क्या बोला था, इसको इससे लिख सकते हो -12/4। तो ये बनेगा हमारे पास 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, ठीक है, -3 तो फिर आएगा हमारे पास डी पार्ट इसका 24 डिवाइड बाई, अब इसने नीचे रखा है इसे ब्रैकेट 2 × -4, कोई बात नहीं थी, वही बनेगा 24 2 4 ज़ा 8 -8 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा तो -3, ठीक है बेटा। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। देखो अगर लगता होगा कहीं पे हाँ चीज़ें समझ नहीं आया तो फिर से रिपीट करना, मतलब फिर से वीडियो को पॉज करना, फिर से देखना इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब मैं इनमें से एक्स को फाइंड करना, जैसे x डिवाइड बाई -4 इज इक्वल टू 80। एक चीज़ याद रखना, चलो पहले मैं इधर दिखाता हूँ। अगर ऐसे लिखोगे a/b इज इक्वल टू c/d, जब इक्वालिटी होते हैं हमारे पास, हम यहाँ पे ऐसे मल्टीपल होता है, ये न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर, ये बनता है हमारे पास a × c इज इक्वल टू b इंटू a × d इज इक्वल टू b × c, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो कैसे आएगा, x × 1 आएगा x से, 4 8 ज़ा 32 -32, तो x का वैल्यू -30। फिर देखो इसका बी पार्ट, x डिवाइड बाई -3 इज इक्वल टू -15। फिर से यहाँ पे कुछ नहीं तो डिवाइड बाई x 1 ज़ा x, देखो -3 इंटू -15 बनेगा, -3 इंटू -15 माइनस माइनस प्लस 45 प्लस 45, ठीक है। फिर आ जाओ इधर ऐसे सी पार्ट पे, 16 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू -2। ख्याल रखो, देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स का वैल्यू, क्या हम इसको यहाँ पे रखेंगे, नहीं, हम इसको किसी हमें इसको अलग साइड पे लेना पड़ेगा, अलग जगह अलग साइड, मतलब या इधर रखो या इस साइड में। बट कहानी ये रहेगी कि इसको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास अकेला रखना पड़ेगा। तो ये बनेगा इस तरह से हमारे पास, क्या आएगा हमारे पास इस तरह से। देखो ये डिवाइड, अच्छा मैं फिर से मैं वही करता हूँ ये बनेगा 16 × 1 बनेगा 16 इज इक्वल टू 2 × x बनेगा 2x -2x। मुझे एक बात बताओ, अब इस -2 ये इधर मल्टीपल, ये दोनों मल्टीपल है, अब इसको कहाँ पे ले जा सकते, इधर, ठीक है। इक्वालिटी में अगर मल्टीपल होता है ये इधर डिवाइड बन जाता है, तो विच इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना हमारे पास 16 डिवाइड बाई -2, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा तो -8, ठीक है। फिर आ जाओ हमारे पास इसमें डी पार्ट पे, -15 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 3। अब इसका मतलब आप लोगों ने देखा कि अगर ऐसे होता हमारे पास एक्स ये इधर जाता है, ये इधर शिफ्ट हो जाता है, तो ये आएगा हमारे पास -15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू एक्स। तो फिर आप इसको इधर लिखो, इस साइड को इस साइड, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बनेगा x इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा तो -5, तो x इज इक्वल टू -5। तो ये होता है इसका क्वेश्चन नंबर 15। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। शाबाश, देखो देखो क्वेश्चन नंबर 16, राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट होल नंबर टू एस्टिमेट द आंसर। हमें इनको पहले राउंड अप करना है, फिर आंसर निकालना है। -8.75, अच्छा इस टाइम डिवीजन डिवाइड बाई 2.8, फिर से वही कहानी, 8.75 किसके बीच में आ रहा है, 8 और 9 के, 8 और 9 के हमारे पास, ठीक है। तो बट क्लोज किसके, 8 या 9 के, ऑब्वियसली 0.50 से अब है 7.5, तो 9 के क्लोज है, तो अपर लिमिट क्या लेंगे हम, इसका लेंगे हम, ये बनेगा -9 डिवाइड बाई 2.8, 2 और 3 के बिटवीन, 2.8 तो 3 के नज़दीक, तो बनेगा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा तो -3 आएगा इसका ए पार्ट का। फिर देखो बी पार्ट,
18.1 डिवाइड बाई -5.9 बताओ 18.1 18 और 19 के बिटवीन बट क्लोज किसके 18 के देखो ये माइनस में इधर लिखूंगा फिर हमारे पास ये 5.9 किसके क्लोज है ये हमारे पास ऑब्वियसली हमारे पास क्या है ये 5 और 6 के बिटवीन आ रहा है 5.9 बट ऑब्वियसली क्लोज किसके है सबसे ज़्यादा 6 के तो मैं ये 6 1 6 3 तो -3 ठीक है शाबाश। इसके बाद हमारे पास इसी का सी पार्ट चलो मैं इधर लिखता हूँ -28.2 डिवाइड बाई -3.8 बताओ माइनस से माइनस कैंसिल हो 28.2 किसके क्लोज है 28 के 3.8 किसके क्लोज है 4 के शाबाश 4 1 4 7 फिर इसका लास्ट पार्ट डी पार्ट क्या हमारे पास है -35.2 डिवाइड बाय -6.9 हमारे पास देखो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल तो बचेगा कितना हमारे पास 35.2 किन दो नंबर्स तीन दो होल नंबर्स के बिटवीन आता है 35 और 36 बट क्लोज किसके 35 के ऐसे 6.9 6 और 7 के क्लोज किसके 7 के 7 1 7 5 ठीक है तो यह आता हमारे पास ये हो जाता है इसके साथ क्वेश्चन नंबर 16। अब इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 हमारे पास राउंड ऑफ करना है देखो क्वेश्चन नंबर 17 -48 इंटू -29 नियरेस्ट 10 मतलब होगा देखो जैसे 48 ये किन दो नंबर्स के बिटवीन आता है जो दोनों 10 के मल्टीपल में आते हैं 10 के मल्टीपल है एक तो 40 और एक तो 50 के बिटवीन है। अब बताओ 48 किसके क्लोज है 40 या 50 के ऑब्वियसली 50 के तो ये बनेगा -50 इंटू 29 किन दो होल नंबर्स के बिटवीन है जो 10 के मल्टीपल में आते हैं तो 20 और 30 के और 29 किसके क्लोज है ऑब्वियसली -30 के नज़दीक नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाता है प्लस 3 5 15 2 0 साथ में तो 2 0 जोड़ो ठीक है। फिर देखो इसका ये था ए पार्ट फिर देखो इसका बी पार्ट -18.1 इंटू 16 1.5 शाबाश। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे 18.1 हमारे पास है देखो ख्याल रखना इस टाइम नियरेस्ट 10 फाइंड करना है नियरेस्ट 10 मतलब देखो 18.1 किन दो नंबर्स के बीच में जो 10 के मल्टीपल में एक तो 10 और एक तो 20। अब 18 किसके क्लोज है देखो ये ऑब्वियसली 15 क्या हुआ है तो ये 50 और 20 के क्लोज है तो 20 लिखेंगे इसको इंटू 61.5। अब ऐसा नहीं करना है इसको देखो ऑब्वियसली हमारे पास अगर ये बोलता है ना सिंपल इसको नियरेस्ट होल नंबर लिखो तो ये बनेगा ये फिर ये बनता 62 बट इस टाइम आप ख्याल रखो इसको नियरेस्ट 10 फाइंड करना है। मुझे एक बात बताओ 61.5 ये किन दो होल नंबर्स के बीच में आता है जो मल्टीपल ऑफ 10 एक तो 60 और एक तो 70 बट 61.5 किसके क्लोज है 60 के हमारे पास तो ये बनेगा सही राउंड ऑफ करके 60 आएगा तो ये बनेगा हमारे पास 2 देखो जो भी माइनस पास आएगा -2 6 12 और साथ में 2 0 -1200 ठीक है। ये था इसका बी पार्ट। अब आ जाओ इसका सी पार्ट में क्या हमारे पास है -71.4 डिवाइड बाई -11.8। पहला काम क्या करेंगे नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। मुझे एक बात बताओ 71.4
ये नियरेस्ट 10 हमें करना है इनको राउंड ऑफ। तो ये 70 और 80 के बिटवीन है, बट क्लोज किसके 70 के। शाबाश। फिर देखो ये 11.8, ये भी देखो 10 और 20 के बिटवीन है, बट क्लोज किसके 10 के। 10 1 ज़ा 10 7 ज़ा। ठीक है, आ जाओ फिर इसका डी पार्ट। -99.4 डिवाइड बाई 19। ठीक है, बताओ -99.4 हमारे पास किन दो मल्टीपल ऑफ 10 के बिटवीन, एक तो 90 और एक तो 100, बट ऑब्वियसली 99.4 किसके क्लोज है 100 के, और साथ माइनस तो है तो -100। 90 10 और 20 के बिटवीन तो ऑब्वियसली 20, 0 से 0 ही कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 -5। तो ये होता है बेटा आप लोग का एक्सरसाइज 2 इसकी कंप्लीट। ठीक है, समझा बेटा, शाबाश। तो बस मैं इतना बताऊंगा कि हाँ देखो चीज़ें करने खुद भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बस हो गया देखा तो हो गया। और दूसरी ये चीज़ करना है कि कॉपी मेंटेन करना है, कॉपी करने मेंटेन अच्छे से। ठीक है, और तीसरी बात है मैं बताऊंगा, देखो अगर आपको पता मतलब ये लगता हुआ कि कुछ हेल्प मिल रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ देखो मैं तो आप लोग की हेल्प करता हूँ, आप लोग मेरी मतलब हेल्प कैसे कर सकते हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर सकते हो, क्योंकि अगर मेहनत कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचना चाहिए। ठीक है ना, तभी इसका फ़ायदा है। अब देखो इंडिया पहुँचेगा इंशाल्लाह, मुझे पता है, बट कितना टाइम लगेगा, देखो 1 साल भी लग सकता है, क्योंकि ये नया भी। ठीक है, अब फिर जिस बच्चे को आज ज़रूरत होगा, अगर इसको 1 साल के बाद मिलेगा तो उसके लिए तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि ये अपने जो भी आप लोग के जो ग्रुप्स होते हैं, आप लोगों के डिफरेंट ग्रुप्स, जो भी सोशल मीडिया पे आप लोग ग्रुप्स हैं उनमें शेयर किया करो, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ पाए। ठीक है, बाकी जो भी आप लोगों के डाउट रहते होंगे या कुछ रहता होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बोला करोगे। ठीक है, तो बस फिर रखते आज के लिए इतना ही। ठीक है ना, तो इसी वजह से इंशाल्लाह जो भी आप लोगों को मैथमेटिक्स में धीरे करके सारा कंप्लीट कराऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो। बस आप लोग भी वहाँ से एक ईमानदारी से मेहनत करो। ठीक है ना, मेहनत करनी ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि बस हो गया देखा लेक्चर तो छोड़ दिया, नहीं, उसको नहीं बोलते। लेक्चर देखना है, सब पेन खुद उठाना है, कॉपी मेरे करने से पहले आप लोगों को खुद करना, उसको बोलते मेहनत इसको बोलते हैं मेहनत करना। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे 1 कप चाय पी के ऐसे हाथ में जो तकिया होता है उसके पीछे ऐसे सामने टैब या जो फ़ोन होगा उसको ऐसे देखोगे, फिर मज़े से देखोगे, वो नहीं बोलते, उसको मेहनत नहीं बोलते। आप लोगों के जो वो बोलते हैं ना कि दिलो दिमाग वो प्रेजेंट होने चाहिए, और पेन कॉपी साफ होनी चाहिए। मेरे करने से पहले आप लोगों को करना है, तो अगर नहीं देखो फिर तभी तो आप लोग जज कर सकते हो कि हमें कहाँ पे गलती हो रही, तो फिर आप देख सकते हो कि मैंने कैसे किया है, तो वैसे आप लोग कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो चलो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।